हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक्स की जिसने अपने मल्टीबैगर रिटर्न दिया पास्ट में और अब जाकर के अपना ये शानदार आपको बोनस देने का अनाउंस कर दिया। साथ ही हम बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई, तो ये दोनों भी इसमें जो है जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे ये कौन सा स्टॉक्स है और साथ ही इसके पूरा फंडामेंटल और फाइनेंशियल कंडीशन को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में पूरा देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके 5 दिन, तो देखिए 2.38% की तेजी है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 134.70% का रिटर्न दे चुका है सिर्फ 6 महीने के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 साल के अंदर, तो देखिए 290.40% का रिटर्न दे चुका है। और अभी का इसके प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 2375 रुपए का प्राइस चल रहा है। यानी ओवरऑल 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है 290.40% का रिटर्न देकर के। अब इसको लेकर के न्यूज निकल के आ रही है कि आपने जो है इन्वेस्टरों को, यानी कि अपने निवेशकों को आपका मल्टी ये जो बोनस देने का अनाउंस कर चुका है। तो चलिए उसके न्यूज पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या न्यूज निकल के आ रहा है इसको लेकर के, और बोनस देने की जो बात कह रही है कि वो कितना उसका बोनस देना है। तो ये हम इसके न्यूज सेक्शन पे आ गए। तो हम बात करते हैं इसको, तो देखिए ये जो है वो हाई आरओ मल्टीबैगर स्टॉक्स है, जिसमें एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लगातार अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। और साथ ही कंपनी ने जो अनाउंस किया बोनस का, वो आप देख सकते हो 3:1, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो इसके रिगार्डिंग आपको 3 शेयर इस पे मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसको पूरी तरीके से देखते हैं कि ये बोनस कब देने वाली है और एफआईआई जो अपना स्टेक बढ़ा रहा है वो कितना बढ़ा रहा है। साथ ही इसके नाम के बारे में बात करते हैं। तो इस कंपनी की बात करते हैं, तो ये कंपनी आपकी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ठीक है, जो है आपको 1.46% आपका गेन कर गया इंट्राडे में आज, जैसा ये न्यूज निकल के आई। और ये जो है 2634 रुपये 38 रुपये आपका जाकर के ट्रेड हो रहा था। वहीं अगर प्रीवियस क्लोज की बात करते हैं तो 2600 रुपये पे प्रीवियस क्लोज हुआ। ठीक है, और 52 वीक अगर हाई की बात करते हैं तो देखिए 2677 रुपया, और अगर लो की बात करते हैं 52 वीक लो, तो आप देख सकते हो 583 रुपये से लेकर के 2677 रुपये पहुंच गया। यानी कि आप देख सकते हो लगभग 300% का रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर वॉल्यूम वाइज की बात करते हैं तो देखिए 1.45 टाइम्स इसका बीएससी पे जाकर के इसका ट्रेडिंग देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोनस का अनाउंस किया जो कि आपका 3:1 में है, यानी कि 3 शेयर आपको मिलेंगे अगर आपके पास 1 शेयर है, और इनका जो प्राइस है वो आपका फेस वैल्यू है 1 रुपये का। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 शेयर है तो इसके रिगार्डिंग आपको 3 शेयर मिलने वाले हैं, और इसका अनाउंसमेंट इसने कर दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड डेट जो है, रिकॉर्ड डेट विच विल बी अनाउंस ड्यू टू द कोर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि थोड़ी देर में आगे चल करके इसका अनाउंस किया जाएगा। अभी कोई रिकॉर्ड डेट इसका अनाउंस नहीं है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 37,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम बात करते हैं गुड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो देखिए 52.7% का इसका सीएजीआर ओवर 5 ईयर में इसका बढ़ा है। तो देख सकते हो सीएजीआर इसका जो है वो आपका 52.7% से बढ़ रहा है और स्ट्रॉन्गली इसका बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट भी देखिए, नेट सेल देखिए 108% से आपका बढ़ गया था, और ये जो है वो 2141.3 करोड़ पहुंच गया था। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 334% से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि 724.6 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब अगर हम इसके एनुअल रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं तो देखिए नेट सेल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेट सेल भी इसका बढ़ा, और वो भी आपका 62% से बढ़कर के 7067.8 करोड़ पहुंच गया। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 162% से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और ये 2445.6 करोड़ पहुंच गया ईयरली बेसिस की बात करते हैं। और इसको जो है वो फाइनेंशियल 2024 से फाइनेंशियल 2023 के कंपैरिजन में ऐसा नजर आया। तो आप देख सकते हो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो लगातार बढ़ा है, आपका 108% से इसका जो है नेट सेल बढ़ गया। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए 334% से बढ़ गया, और ईयरली बेसिस पे भी बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए 162% से बढ़ गया। और अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स इंक्रीज की, तो देखिए इसका सेल्स इंक्रीज भी आपका 62% से बढ़ गया है। अब हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए ये 1987 में आपका ये फाउंडेड हुई थी, और ये देखिए अ लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी विद अ प्रेजेंस इन ओवर 550 इंडियन सिटी एंड टाउन्स। देखिए 550 इंडियन सिटी एंड टाउन्स में इसके ब्रांच है, और बहुत ज्यादा आपका लार्जेस्ट कंपनी है। दे ऑफर अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ बिजनेस पार्टनर्स विद ओवर 16 मिलियन कंज्यूमर। देखिए 16 मिलियन इसके पास कस्टमर्स है। अगर हम आगे बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ऑपरेट्स इन 3 मेन एरिया में ऑपरेट करते हैं। कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करते हैं, जहां पे ये प्रोवाइड ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस ये प्रोवाइड करने का काम करते हैं कैपिटल मार्केट में। दूसरा अगर हम एसेट्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो है म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट ये देने का काम करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस में भी है, जहां पे ये हाउसिंग रिगार्डिंग जो है वो लोन देने का काम करते हैं। नोटेबली दे आर अमंग द टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया बेस्ड ऑन ग्रॉस ब्रोकरेज। देखिए हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल जो है वो ब्रोकिंग के मामले में भी है, और मोतीलाल ओसवाल जो है वो ब्रोकरेज के मामले में एक प्रोमिनेंट नाम है, और आपकी ये बहुत अच्छी कंपनी है ग्रॉस ब्रोकरेज की बात करते हैं तो ये आपका 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला आपका कैपिटल मार्केट में काम करती है, दूसरा बात करता है एसेट्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट का, और तीसरा जो हाउसिंग फाइनेंशियल यानी हाउसिंग के लिए फाइनेंस देने का काम करती है। एज ऑफ मार्च 2024 एफआईआई इंक्रीज इट्स स्टेक टू 6.73% एंड डीआईआई इंक्रीज इट्स स्टेक टू 6.94% कंपेयर टू 6.47% एंड 6.28%। तो आप देख सकते हो अगर हम 2024 मार्च तक की बात करते हैं तो एफआईआई अपना जो स्टेक है 6.73 बढ़ा लिया है, और इसका पहले की बात करते हैं तो 6.47 था, वहां से बढ़ा करके 6.73 कर दिया। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो देखिए 6.28 से बढ़ा करके 6.94 बढ़ा लिया। ये जो अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी और भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, जिसकी वजह से एफआईआई और डीआईआई अपना इस पर दाव लगा रहे हैं। वहीं हम इसके अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि 33% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। आप देख सकते हो द स्टॉक गेव मल्टीबैगर रिटर्न टू 160% इन जस्ट 6 मंथ
एंड अ वोपिंग 300% इन 1 ईयर। तो मैंने आपको बताया कि 6 महीने के अंदर ये 160% का अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दे चुकी है और 1 साल मात्र में आपका देखिए 300% का अपना रिटर्न दे चुकी है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो है वो अच्छे खासे फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो नेट सेल नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि एफआईआई ने अपना स्टेक जो है वो 6.73 कर लिया और डीआईआई ने अपना स्टेक 6.94 कर लिया और लगातार इसका आरओई की बात करते हैं तो ये भी 33% से बढ़ रहा है और अगर हम बात करते हैं इसका 6 महीने में रिटर्न की तो 160% से स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है और 1 साल के अंदर इसने जो है वो 300% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है। अब चलिए दोस्तों हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल कंडीशन का कि ये फंडामेंटली कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्राइस मैंने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड 2382 रुपए पे जाकर के बंद हुआ है। मार्केट कैप की बात करते हैं देखिए 35,507 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और अगर आरओसी की बात करते हैं तो 20.7% इसका आरओसी और आरओई देखिए 32.6% से बढ़ रहा है। हाई और लो की बात करते हैं देखिए 583 रुपये से बढ़कर के 2,678 रुपये पहुंच गया और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 586 रुपये इसका बुक वैल्यू और ईपीएस की बात करते हैं तो 164 रुपये इसका ईपीएस चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसके अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है अच्छा खासा बढ़ा है। आप देखिए अगर हम 2 मई 2023 की बात करते हैं तो 608 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो सीधा यहाँ 2,376 रुपये पहुंच गया और मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम देखिए 26 अप्रैल 2024 को 2,597 रुपये 30 पैसे पे चल गया था। देख सकते हो लगातार बढ़ा है। वहीं अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देख लीजिए अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका लगातार बढ़ा है। अगर हम सितंबर 2023 की बात करते हैं तो देखिए 1,647 करोड़ और वहीं अगर हम दिसंबर 2023 की बात करते हैं तो 1,784 करोड़ और मार्च 2024 का डेटा आने के बाद देखिए आपका ये 2,141 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। सितंबर 2023 में 912 करोड़ था, उसके बाद 1,088 करोड़ और फिर अगर मार्च 2024 का डेटा की बात करते हैं तो 1,232 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। आप देख सकते हो 55% से आपका बढ़कर के 61% और फिर 58% पहुंच गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है 658 करोड़ से बढ़ करके 809 करोड़ फिर 930 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 532 करोड़ था, उसके बाद 661 करोड़ और फिर 725 करोड़ पहुंच गया। तो देख सकते हो लगातार इसका फाइनेंशियल कंडीशन अगर बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है और इसका नेट प्रॉफिट जो है ये भी आपका लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी इसका जो है वो पॉजिटिव साइन है। अब इसके हम नेट प्रॉफिट लॉस एंड बात करते हैं इसके ईयर ऑन बेसिस पे। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो ये हमारे पास इसका सेल्स का डेटा आ गया। आप देख सकते हो मार्च 2022 में 4,298 करोड़ था, उसके बाद देखिए 4,178 करोड़ और अभी की बात करते हैं तो 7,068 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। मार्च 2022 में 2,120 करोड़ था, उसके बाद आप देख सकते हो मार्च 2023 में 1,877 करोड़ और अभी आप देखिए बढ़ करके 4,066 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ा है। देखिए 49% से बढ़कर के 45% फिर 58% पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। मार्च 2022 में 1,616 करोड़ और बात करते हैं उसके बाद तो देखिए 1,242 करोड़ और फिर देखिए 3,032 करोड़ पहुंच गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। मार्च 2022 में 1,312 करोड़ फिर देखिए 935 करोड़ और अभी देखिए 2,446 करोड़ पहुंच गया। आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ गया है। ठीक है, वहीं अगर हम इसके ईपीएस की बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की तो आप देख सकते हो लगातार बढ़ा है। 87 रुपये 87 पैसे से बढ़कर के 62 रुपये 97 पैसे पहुंच गया और अभी आप देख सकते हो 163 रुपये 82 पैसा पहुंच गया। यानी 2022 से लेकर के 2024 में लगभग डबल हो गया अर्निंग पर शेयर। तो ये भी इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अब हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज को। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया ग्रोथ परसेंटेज। तो देखिए सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 25% का सेल रहा था और लास्ट ईयर से देखिए लगभग 70% के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में ये 22% और लास्ट ईयर से देखिए 162% से चल रहा है। सीएजीआर का तो कहना ही नहीं है, 3 साल में मात्र 55% और लास्ट ईयर में देखिए 284% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में ये 25% और लास्ट ईयर से आपका देखिए 33% से बढ़ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल ग्रोथ परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो लगातार इसका सेल्स ग्रोथ की बात करें या प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें या फिर इसका सीएजीआर की बात करें या इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, लगातार बढ़ते जा रहा है। सीएजीआर तो इसका 284% से और प्रॉफिट ग्रोथ 162% से लगातार स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। अब इसका हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका बैलेंस शीट भी आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके रिजर्व की तो आप देख सकते हो रिजर्व जो है लगातार बढ़ा है। मार्च 2022 में 5,659 करोड़ था, उसके बाद देखिए 6,237 करोड़ और अभी बात करते हैं तो 8,717 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स की तो फिक्स एसेट्स भी देखिए इसका लगातार बढ़ा है। 357 करोड़ से बढ़ करके आपका ये 446 करोड़ फिर देखिए 603 करोड़ पहुंच गया। तो ओवरऑल अगर हम बैलेंस शीट में अगर रिजर्व और फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो इसका जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव साइन है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा आ गया। सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर देखिए आपका जो है 69.16% का स्टेक लेकर के बैठा हुआ है। और अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए 6.73% का स्टेक लेकर के बैठा है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 6.94% का स्टेक लेकर के बैठा है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक देख सकते हो 17.16% का स्टेक लेकर के बैठा है। तो यहाँ पे प्रमोटर जो है अच्छा खासा अपना स्टेक लेकर के बैठा है। और अगर एफआईआई और डीआईआई दोनों की अगर बात करते हैं तो देखिए दिसंबर 2023 में इसके पास 6.48% का स्टेक था और अपना स्टेक बढ़ा लिया। ये आपको पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। और डीआईआई भी देखिए 6.76 से बढ़ा करके 6.94 कर लिया। तो ये भी आपका पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। इसका मतलब है कि एफआईआई और डीआईआई अपना जो स्टेक लेकर के इनका इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी जो इसको लेकर के निकल के आ रही थी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में अपना एफआईआई और डीआईआई दोनों अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। और साथ ही इसने जो है वो 3 शेयर अनाउंस कर दिया, 3 शेयर बोनस का, जिसमें 1 शेयर के प्रति आपको 3 शेयर का बोनस मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपको मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अकॉर्डिंग निकल के आ रही थी। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।